बिग पौरुष मोशन पिक्चर्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज 6 दिसंबर है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि है, इसलिए आज हम लोग थोड़ा सा उनका स्मरण करते हुए उनके कृत्यों पर प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। उनके कृत्यों के संबंध में शुरुआत तब होती है जब उनको संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया जाता। प्रारूप समिति माने एक ढांचा, जैसे ये शरीर है, शरीर में जो हड्डियां हैं वो एक ढांचा है। उन्हीं के सहारे हमारा मांस, हमारा खून, हमारे ऊतक, हमारी कोशिकाएं एक दूसरे से जुड़ करके एक आकार बनाती हैं, जिसे हम शरीर कहते हैं। तो उसी तरह से जब भारत देश आज़ाद हुआ तो आज़ाद होने के बाद संविधान सभा का चुनाव हुआ। प्रतिनिधि लोग चुन करके जब गए तो वहाँ आपस में बड़ा ही एक प्रकार से कहें तो मत भिन्नता थी। कोई कुछ चाहता था, कोई कुछ चाहता था। क्योंकि इतने कानून के जानकार लोग थे नहीं, तो कोई एक तो मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान बना ही लिया था। जो भारत के मुस्लिम थे वो चाहते थे कि कुछ न कुछ शरीयत का भाग संविधान में शामिल किया जाए। हिंदू चाहते थे कि हिंदू वेद के कुछ भाग शामिल किए जाएं। पारसी भी चाहते थे, सिख भी अपने ढंग से सोचते थे, ईसाई भी अपने ढंग से सोचते थे। तो कुल मिला के संविधान निर्माताओं को लगा कि आपसी मतभेद से हम किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचेंगे। उल्टे एक बार फिर देश को विभाजन का दंश झेलना पड़ सकता है। तो इसलिए उन्होंने एक समिति बनाई, और वो समिति इसलिए बनाई कि वो पहले प्रारूप तैयार करे, एक ढांचा तैयार करे, एक रूपरेखा तैयार करे कि किस तरह से संविधान बनाया जाए। तो इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, और उनको संविधान का ढांचा बनाने का, संविधान का प्रारूप बनाने का भार सौंपा गया। तो जब उन्हें यह भार सौंपा गया तो उन्होंने कहा या अपने मन में सोचा कि प्रारूप का आधार क्या होना चाहिए। आधार के विषय में उन्होंने कहा, मुझे पूरे देश पर शासन करना है। तो देश के अंदर राज्य आते हैं, राज्य के अंदर मंडल आते हैं, मंडल के अंदर जिले आते हैं, जिलों के अंदर तहसीलें आती हैं, तहसीलों के अंदर न्याय पंचायतें आती हैं, ब्लॉक आते हैं, न्याय पंचायतें आती हैं, न्याय पंचायतों के अंदर गांव आते हैं, गांव के अंदर समाज आते हैं, समाज के अंदर कुल आते हैं, कुल के अंदर परिवार आते हैं। तो जो परिवार वाली इकाई है ये सबसे निचले स्तर का ढांचा है। उसी परिवार से समाज कुल बनता है, कुल से परिवार समाज बनता है, समाज से गांव बनता है, गांव से न्याय पंचायत। तो ये सबसे मूल इकाई परिवार को माना। तो परिवार में दो चीज़ें हैं, एक तो है एकात्मक शासन और दूसरा है संघात्मक शासन। एकात्मक शासन माने एक पिता की जितनी भी संतानें होती हैं वो पिता के निर्देशन में कार्य करती हैं।
तो ये हुआ एकात्मक शासन। लेकिन यदि पिता खत्म हो जाए, मर जाए, तो 2-4 बच्चे उसके हैं, वो सब आपस में मिल बैठ करके शासन करेंगे, समझ बूझ कर शासन करेंगे, जिसे संघात्मक शासन का। या पिता जीवित भी है तो उसके 2-4 भाई हैं, तो वो मिल बैठ के जो निर्णय लेते हैं वो संघात्मक शासन होता है। तो इस तरह से एक बेस मिला, एक आधार मिला कि संविधान में 2 प्रकार के ढांचे होने चाहिए। पहला एकात्मक ढांचा और दूसरा संघात्मक ढांचा। उसके बाद ये आया कि स्तर क्या होना चाहिए। जो हम लोग संविधान बना रहे हैं, जो जिसके द्वारा शासन होगा, उसका स्तर क्या होना चाहिए। तो स्तर के विषय में हम लोग चर्चा कर लें कि स्तर क्या होता है। किसी भी परिवार में, गांव में, या मान लीजिए पुराने समय में जब हम लोग अस्तित्व में आए, उस समय शासन का ढांचा क्या होता था। कबीलों में हमारा परिवार बटा होता था, कबीले का एक प्रधान होता था, उसी के अनुसार पूरा शासन होता था परिवार का। फिर बाद में 2-4 प्रधानों को मिला करके प्रमुख बने, फिर 2-4 प्रमुखों को मिला के एक राजा बना। राजा के बाद शासन में एक और भी व्यक्ति को शामिल किया गया, जो संभवतः राजा का लड़का होता था, जिसे युवराज कहा गया। और कभी कभी राजधानी से दूर इलाके में कोई नायक राजा बन जाता था, तो उससे नायक तंत्र स्थापित हुआ। और वही नायक जब बहुत ज़्यादा साम्राज्य जीत लेता था तो अधिनायक बन गया। एक समय ऐसा आया कि नायक को लगा कि हम अकेले शासन नहीं कर पाएंगे, तो उसने मंत्रियों को रखना शुरू किया। इससे मंत्रिपरिषद का गठन हुआ, जिसे मंत्री तंत्र कहा जा सकता है। तो मंत्रियों को लगा कि यार, अच्छा, कुछ ऐसे भी मंत्री थे जो राजा के विरुद्ध जाने लगे, तो राजा ने उनके स्थान पर ज़्यादा लोगों की भीड़ बना ली, या उन मंत्रियों की संख्या बढ़ा दी। तो इससे मंत्रियों की संख्या बढ़ने से राजा धीरे धीरे महत्वहीन होने लगा। तो मंत्रिपरिषद का गठन हुआ। तो मंत्रिपरिषद के एक स्तर नीचे और भी समय आया जब प्रजातंत्र का गठन हुआ। गणों के चुनाव होते थे, गण के आधार पर मंत्री नियुक्त किए जाते थे, तो वो प्रजातंत्र में आ गया। फिर उसके बाद उसके नीचे भी एक और तंत्र बना। जब और विकास हुआ लोगों, तो उसे लोकतंत्र कहा जाने लगा। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का विचार था कि हमको जो शासन का स्तर है वो लोकतंत्र पर आधारित होना चाहिए। इसलिए उन्होंने उसमें लोकतंत्र की कल्पना की और विभिन्न देशों से चीज़ें उठा करके एक संविधान की रचना की, जो दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। उसके बाद उनका यह विचार था कि आने वाले समय में लोकतंत्र बाजार तंत्र पर निर्भर हो जाएगा, यानी बाजारवादी व्यवस्था लोगों में आ जाएगी। और उसके बाद बाजारवादी व्यवस्था पर अधिकार तंत्र प्रभावी हो जाएगा। और जो इसके विषय में जागरूक होंगे वो सर्वाधिकार तंत्र को अपना लेंगे और अंततः पूंजी तंत्र में या पूंजीवाद में
दुनिया तब्दील होने लगेगी। लेकिन यदि लोकतंत्र को अच्छे ढंग से स्थापित कर दिया जाए तो ये पूंजीवाद में ना स्थापित होकर के लोकतंत्रात्मक पूंजीवाद में स्थापना हो जाएगी। तो अंबेडकर ने संविधान का मिशन रखा लोकतंत्र और उसका विजन रखा लोकतांत्रिक पूंजीवाद। परंतु समस्या इस बात की आई कि जब देश आज़ाद हुआ तो उन्होंने मांगा कि मुझे वित्त मंत्रालय दिया जाए, लेकिन जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्रित्व काल में उन्हें वित्त मंत्रालय दिया नहीं गया। उनकी ये परिकल्पना थी कि जब देश में पूर्ण लोकतंत्र स्थापित हो जाएगा तब प्रत्येक नागरिक पूंजीपति हो जाएगा। व्यक्ति के लिए उन्होंने नहीं कहा, नागरिक के लिए कहा। और नागरिक वह होगा जो संविधान का पूर्णतया पालन करेगा। परंतु दुर्भाग्यवश आज का प्रत्येक व्यक्ति नहीं, लेकिन नागरिक संविधान का पालन करे तो वह कभी न कभी पूंजीपत बन ही जाएगा, और जो पालन नहीं करेगा वह जेल की हवा खाएगा। अंत में मेरा यही कहना है कि आप संविधान का पालन करें ताकि आप पूंजीपति बन सकें। आप गरीब क्यों हैं? क्योंकि आप संविधान का पालन नहीं करते। आप बेरोजगार क्यों हैं? क्योंकि आप संविधान का पालन नहीं करते। आप किस्मत के मारे क्यों हैं? क्योंकि आप संविधान का पालन नहीं करते। आपका नसीब खराब क्यों है? क्योंकि आप संविधान का पालन नहीं करते। और जिन लोगों ने संविधान का पालन किया है वो लोग सांसद, विधायक, नेता, नौकरशाह बने घूम रहे हैं और जिंदगी का मजा ले रहे हैं। और हम और आप चूँकि संविधान का पालन नहीं कर पा रहे हैं अच्छे ढंग से, हमें पता ही नहीं संविधान क्या है। विशेष रूप से अंबेडकर के अनुयायी लोग अंबेडकर तो बहुत करते हैं, लेकिन संविधान का पालन नहीं करते हैं। इस वजह से जहाँ हैं जैसे हैं वहीं पड़े हैं। तो अगर आपको यह विचार पसंद आया हो तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और अच्छा लगा हो तो शेयर करिए। धन्यवाद।